Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। शहर के 2 व्यवसायी सहित पुलिस लाइन के 2 जवान कोरोना पॉजिटिव, पूरा शहर कंटेनमेंट जोन घोषित। हथुआ से नहीं निकली रथ यात्रा, दशकों की परंपरा पर वैश्विक महामारी पड़ी भारी। 14 और 15 जुलाई को पटेगा +2 विद्यालय के शिक्षकों का नियोजन पत्र और मोबाइल लुटेरों ने युवक को मारी गोली। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। शहर के मौनिया चौक के 2 व्यवसायी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पुलिस लाइन के 2 जवान भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 2 दुकानदार और 2 जवानों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे शहर को सील कर दिया गया है। मौनिया चौक, जादवपुर रोड, थाना रोड, ब्लॉक रोड को भी सील किया गया है और शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट जोन में कहीं से आने और जाने की मनाही है। साथ ही सभी दुकानें बंद रहेंगी। जरूरी के सामानों के लिए होम डिलीवरी की सुविधा का नियम है। प्रशासन ने सभी लोगों को एहतियात बरतने के साथ साथ घरों में रहने की हिदायत दी है। साथ ही शाम तक लोगों की आवाजाही शुरू रही, क्योंकि कई लोग अपने ऑफिस, कार्यालयों और अपने दुकानों पर पहुंचे थे। कचहरी रोड सहित मौनिया चौक, चंद्रगोकुल रोड, थाना रोड, ब्लॉक रोड की दुकानें प्रशासन द्वारा बंद करा दी गई हैं। अब शहर में आवाजाही पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। प्रशासन द्वारा इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। जिले में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब तक यहां 217 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 174 ठीक हो गए हैं। खास बात यह है कि प्रवासियों के होम क्वारंटीन से निकलकर पॉजिटिव मामले अब समाज में आने लगे हैं, जो ना कहीं तो बाहर से आए हैं और ना ही होम क्वारंटीन में रहे हैं। अब इस परिस्थिति में सोचने वाली बात यह है कि ये लोग कहां से हैं और कैसे संक्रमित हुए। बताया जाता है कि कोरोना का यह रूप बेहद खतरनाक हो सकता है। यह प्रशासन के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है। अगर इनके संपर्क में आए लोगों की सही तरीके से जांच नहीं कराई गई तो कोरोना का यह संक्रमण कितने लोगों को अपने आगोश में लेगा, ये कहना मुश्किल है। बताया जाता है कि इस समय सावधानी बेहद जरूरी है। हालांकि जिला प्रशासन लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने और नियमित अंतराल पर हाथ धोने के बारे में जागरूक कर रहा है, लेकिन लोग इसको समझने को तैयार नहीं है, जबकि उनकी यह असावधानी उन पर भारी पड़ सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोरोना वायरस का संक्रमण अब जिले में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब ये जिले में नहीं था तो यहाँ के लोग बेहद सावधानी बरत रहे थे। जब यह समाज तक फैल चुका है और पॉजिटिव लगातार बढ़ रहे हैं तो लोग असावधान हो गए हैं। कई पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि 2 गज की दूरी काफी जरूरी है। वहीं शहर के बीचों बीच पॉजिटिव मरीजों के आने के बाद सामाजिक ट्रांसमिशन की आशंका और प्रबल हो जाती है। ऐसे में उनके संपर्क में आए लोगों की विधिवत जांच नहीं की गई तो कोरोना भयावह रूप पकड़ सकता है। उधर हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि थावे में सैंपल जांच नहीं होने के कारण प्रवासी मजदूर इधर उधर भटक रहे हैं। स्थानीय प्रखंड में बाहर से आए प्रवासी मजदूर, खासकर रेड जोन से आए जो लोग 14 दिन अपने होम क्वारंटीन में रह के गुजार रहे हैं, उनके सैंपल जांच के लिए उन्हें बुलाया गया था। स्थानीय प्रशासन थावे के बेसिक स्कूल से बाहर आ रहे प्रवासी मजदूरों को सैंपल जांच के लिए इधर उधर घूमना पड़ रहा है। मंगलवार को 11 बजे दिन स्वास्थ्य विभाग वीडियो सुमन सिंह और थाने के पुलिस को लेकर पहुंचे तो प्रवासी मजदूरों की संख्या काफी थी, लेकिन स्कूल बंद था। काफी संख्या में पहुंचे प्रवासी मजदूरों का कहना था कि थावे बेसिक स्कूल में बुलाकर सैंपल जांच के लिए उन्हें यहां लटका दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कोई भी डॉक्टर वहां नहीं था, न ही स्थानीय प्रशासन का पता था। मजदूरों का कहना है कि वो लोग सुबह से ही लाइन में खड़े होकर अपने सैंपल जांच का इंतजार कर रहे थे, लेकिन स्कूल खुला ही नहीं। वीडियो सुमन सिंह ने बताया कि एसडीओ उपेंद्र पाल से बात कर सभी प्रवासी मजदूरों की सैंपल जांच कराई जाएगी।
कोरोना के इस संकट काल में हथुआ में दशकों से चली आ रही परंपरा इस बार टूट गई और इस परंपरा पर वैश्विक महामारी भारी पड़ी। इस बार हथुआ के ऐतिहासिक गोपाल मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नहीं निकाली गई। कोरोना पॉजिटिव मामला बढ़ते हुए देखकर प्रशासन ने रथ यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी, जिससे लोगों में मायूसी दिखी। हाई स्कूल और +2 विद्यालयों में छठे चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर आगामी 14 व 15 जुलाई को नियोजन पत्र का वितरण किया जाएगा। छठे चरण में हो रहे शिक्षक नियोजन कार्यक्रमों को लेकर जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार शिक्षक नियोजन के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के मिलान का कार्य बुधवार से प्रारंभ कर दिया जाएगा। प्रमाण पत्र मिलने का कार्य 24 जून तक किया जाएगा। जानकारी के अनुसार छठे चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर शिक्षा विभाग ने बाकायदा शेड्यूल जारी किया था। इसी शेड्यूल के अनुसार जिला परिषद नियोजन इकाई ने +2 विद्यालयों में शिक्षक पद के लिए चयनित 31 और हाई स्कूल के लिए चयनित 86 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का मिलान प्रारंभ किया है। जानकारी के अनुसार पूर्व में भी प्रमाण पत्रों का मिलान किया गया था, लेकिन नियोजन की प्रक्रिया स्थगित होने के बाद दोबारा प्रमाण पत्रों का मिलान किया जा रहा है। माझागढ़ संवाददाता ने जानकारी दी है कि माझा प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीत कुमार के नेतृत्व में माझागढ़ माधव उच्चतर विद्यालय में कैंप लगाकर माझागढ़ के 100 व्यवसायियों को स्वास्थ्य समिति प्रबंधक अचल अप्रितम VCM अरुण कुमार ने कोरोना के प्रति जागरूक किया तथा उनकी जांच भी की गई। इस जांच हेतु उनके सैंपल लिए गए। इसकी जानकारी देते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शाहिद नाजमी ने बताया कि व्यवसायियों का लगाव लोगों से ज्यादा रहता है, जिसको ध्यान में रखते हुए उनका जांच सैंपल लिया गया है। उधर गोपालगंज में गंडक का जलस्तर घटने लगा है। वाल्मीकि नगर बैराज से 59,200 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तटबंधों पर इससे दबाव कम होगा। कटाव तेज होने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने 27 से 29 जून तक गोपालगंज में भारी बारिश का अनुमान जताया है। 1-2 जगहों पर भारी बारिश के संकेत दिए गए हैं। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के द्वारा सारण तटबंध पर बाढ़ पूर्व किए गए कटाव निरोधक कार्य का जायजा लिया गया। ऐरौलीदान, सलेहपुर, काटला मठिनिया, विशुनपुर, पतहरा, हीरा पाकड़ से लेकर सलेमपुर तक का निरीक्षण किया गया। जहां रेनकट और टूट फूट दिखाई दी, उन्हें अविलंब दूर करने के लिए पदाधिकारियों को सांसद ने निर्देश दिया है। मौके पर बाढ़ नियंत्रण कमेटी के चेयरमैन हामिद, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण विभाग चेरजक, सहायक अभियंता एवं जूनियर इंजीनियर उपस्थित रहे। उधर माझागढ़ प्रखंड अंतर्गत गौसिया, पैठानपट्टी, भैसई, पुरैना गांव होकर गुजरने वाले सारण तटबंध का निरीक्षण प्रखंड विकास पदाधिकारी अजित कुमार ने किया। बलुई गंडक नदी में तेजी से बढ़ रहे पानी को देखते हुए बांध की निगरानी बढ़ा दी गई है। बिशंबरपुर पुलिस ने बगैर कागजात घूम रहे 2 बाइक चालकों से जुर्माना वसूल किया। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि जमुनिया मोड़ के पास से ये कार्रवाई की गई है। बोरे प्रखंड के मिश्रौली गांव में कार्यक्रम आयोजित कर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की 83वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने डॉक्टर मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। पंचदेवरी के जमुनाहा बाजार में बुधवार को सेंस एंटरटेनमेंट के तत्वाधान में एक आवश्यक बैठक की गई। इस दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। अध्यक्षता कर रहे कंपनी के निदेशक अभय तिवारी उर्फ काली ने बताया कि साउथ और बॉलीवुड के तमाम सफल फिल्म करने के बाद कंपनी ने भोजपुरी की कुछ फिल्में शुरू की हैं। इसको लेकर गतिविधियों पर पहल किया गया है। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इस संस्थान के द्वारा प्रायोजित फिल्मों में ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र के बेहतर कलाकारों को मौका देने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में निदेशक अभय तिवारी उर्फ काली, संदीप सिंह उर्फ दीपू, विकास मौर्य, मणि पांडे आदि लोग मौजूद रहे। पंचदेवरी में मंगलवार को जदयू का बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान शुरू हो गया। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष, सचिव, बूथ अध्यक्ष, पंचायत कार्य समिति और कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अभियान के दौरान जदयू प्रखंड अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि वैश्विक महामारी के इस दौर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सराहनीय व प्रशंसनीय कार्य किया है, उसकी देश दुनिया में सराहना हो रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 30 जून तक पंचायतों में बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान चलाया जाएगा। भोरे रेफरल अस्पताल भोरे के परिसर से चोरों ने एक कर्मी की बाइक उड़ा ली। मामले में कर्मी ने थाने में शिकायत दर्ज की है। बताया जाता है कि अस्पताल के प्रयोगशाला में कार्यरत बाबूलाल प्रसाद अपनी बाइक
अस्पताल परिसर में खड़ी कर ड्यूटी पर चले गए। इसी दौरान किसी चोर ने बाइक पर अपना हाथ साफ कर दिया और बाइक उड़ा ली। बोरे थाने के चकरवा खास गांव में रामदयाल मौर्य के घर में घुसकर बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखे 40,000 रुपए की चोरी कर ली गई है। मामले में उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। माझा थाना क्षेत्र के छवई गांव के समीप मोबाइल फोन लूटने का विरोध करने पर बाइक सवार बदमाशों ने साइकिल सवार एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। माझा थाना क्षेत्र के भड़कुइया गांव निवासी गन्नी हवारी का पुत्र राजा हुसैन बुधवार को किसी काम से छवई गया था। लौटने के क्रम में बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बखरी गांव में आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने ग्रामीण तथा इनके पुत्र को लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। बखरी गांव निवासी मंगल सिंह के बगीचे में लगे पेड़ की एक टहनी को पड़ोस के लोगों ने काट लिया था। इस बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस विवाद को लेकर मंगल सिंह और इनके पुत्र विवेक सिंह को लाठी डंडे से मारकर घायल कर दिया गया। इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फुलवरिया थाना क्षेत्र के हरिहरा सिंहपुर मुख्य पथ पर सिंहपुर गांव के समीप पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से 3,327 बोतल शराब बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार भी किया है। बरामद की गई शराब उत्तर प्रदेश से गांवों में होम डिलीवरी के लिए लाई जा रही थी। गिरफ्तार किए गए आरोपित के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थावे थाना क्षेत्र के बगहा गांव के समीप कुछ लोगों ने साड़ी बेचकर अपने घर लौट रही 2 महिलाओं को मारपीट कर उनके पास से मौजूद 5,000 रुपए, 5 साड़ी और कान का झुमका छीन लिया। इस घटना को लेकर महिलाओं ने 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पीड़िता विदेशी टोला निवासी सुनीता देवी तथा बेबी देवी बताई जा रही हैं। माजागढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी गांव के 40 वर्षीय फट्टे आलम मुंबई में फैब्रिकेटर का काम करते थे। 5 माह से वो अपने परिवार की परवरिश के लिए वहां काम कर रहे थे। इस बीच तबीयत खराब हो गई। इलाज के दौरान उनकी 3 दिन पूर्व मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया है। इसी थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार के भोला गुप्ता के दादा रामअवतार शाह के समाधि तोड़ने और सेवानिवृत्त सिंचाई विभाग के कनीय अभियंता के बगीचे से आम तोड़ने के मामले में माझागढ़ थाना क्षेत्र के सुदासा टोला के शत्रुघ्न बारी, सुनील बारी, संतोष बारी, सोमनाथ बारी, सुधीर बारी, विकास बारी, राजू बारी, अंकित बारी, राजा बारी सहित 10 लोगों के विरुद्ध माझागढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सेवानिवृत्त सिंचाई विभाग के अभियंता विजय भानु गुप्ता ने बताया कि सभी अभियुक्त पर आम तोड़ने के मामले में की गई शिकायत से खिन्न अभियुक्त कभी भी जानलेवा हमला कर सकते हैं, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी शिकायत दूरभाष पर एसपी से की गई है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो एसपी को लिखित शिकायत भी की जाएगी। उधर थाना प्रभारी ने कहा है कि 2 पक्षों में जमीनी विवाद है। दोनों पक्ष विवादित जमीन पर अपना दावा थोप रहे हैं। इसकी जांच की जा रही है। जांच प्रक्रिया पूरी होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर के आभूषण व्यवसायी पर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया गया। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल व्यवसायी से 2 लाख रुपए की लूट कर ली गई। जांच में पुलिस जुट गई है। नगर थाने के बंजारी मोड़ का मामला बताया जा रहा है। उधर थावे थाने के संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि संध्याकालीन गश्ती में थावे पुलिस ने शराब पीने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इसे बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। शहर के 2 व्यवसायी कोरोना पॉजिटिव, पुलिस लाइन के 2 जवान भी संक्रमित, पूरा शहर कंटेनमेंट जोन घोषित। हथवा से नहीं निकली रथ यात्रा, दशकों की परंपरा पर वैश्विक महामारी पड़ी भारी। 14 और 15 जुलाई को बटेगा +2 विद्यालयों के शिक्षकों का नियोजन पत्र और मोबाइल लुटेरों ने युवक को मारी गोली। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।